सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर क्लास 12 से ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। बट जस्ट एक क्विक समरी कि क्या किया हमने इस चैप्टर में, सो दैट आप एग्जाम में जस्ट ये क्विक समरी देखकर भी आप जाकर लिख सको। देखो इस समरी में या इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली दो लोग हैं, एक है हमारा डेरी और दूसरा है हमारे मिस्टर लैम। सो मिस्टर लैम क्या है ना, मिस्टर लैम बहुत ही ज्यादा लाइवली है। वो छोटी से छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढते हैं। एंड जो हमारा डेरी है वो छोटा सा 14 इयर्स का एक छोटा सा बच्चा है, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान है लोगों के जजमेंटल आईज लुक्स की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। और वो लोगों के साथ नहीं बल्कि हमेशा अकेले रहना चाहता है। तो ये पूरे स्टोरी में यही है कि किस तरीके से डेरी मिस्टर लैम के गार्डन में जाता है और वहां पर जाकर मिस्टर लैम से मिलता है और क्या क्या बातें होती हैं उन दोनों के बीच में। पूरा का पूरा प्ले जो है वो इसी बेसिस पे है, हमारे लाइफ के बेसिस पे, कि हमारे साथ अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो जरूरी नहीं कि उस ट्रेजेडी को पकड़कर चुपचाप बैठे रहना कि हमारे साथ ये हो गया, अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, सब कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, अब कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ये सोचने से बेटर है कि हम ये सोचें कि आगे बहुत सा लाइफ बाकी है, बहुत सी चीजें अच्छी होनी बाकी है, हम अच्छे हो सकते हैं। एंड द थिंग इज ना कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ाती हूँ सो या पढ़ती हूँ, खुद मैं पढ़ती हूँ, तो एक पॉजिटिविटी, खुद के अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है। बिसाइड एवरी नेगेटिव थिंग्स आई कैन फील द पॉजिटिविटी। सो ये चैप्टर है हमें पॉजिटिव फील करवाने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए बुरा, हम हमेशा अच्छे रहेंगे। हमारे साथ आगे कुछ ना कुछ अच्छा वेट कर ही रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा हमारे साथ होगा ही होगा। सो किस तरीके से यहाँ पर डेरी जो है वो मिस्टर लैम के यहाँ पर जाता है। एंड सीन वन का अगर एक्सप्लेनेशन हम करें, सीन वन के एक्सप्लेनेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये है कि डेरी एक छोटा सा बच्चा, 14 इयर्स का बच्चा है, जिसका चेहरा जला हुआ है, एसिड की वजह से जल जाता है उसका चेहरा। एंड वो कहाँ पर जा रहा है, तो वो जाता है मिस्टर लैम के गार्डन में। लाइक उसे लगता है कि शायद वहां पर कोई भी नहीं है, वो पूरा का पूरा खाली है। और इस वजह से वो वहां पर जाता है, वो गार्डन की वॉल की तरफ से वो झांक रहा होता है अंदर कि कहीं कोई है तो नहीं, मैं अंदर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। और फिर देखता है, जब उसे लग जाता है कि हाँ कोई नहीं है, तो फिर वो अंदर चला जाता है डेरी। बट अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि अरे मिस्टर लैम तो यहीं पर बैठे हुए हैं। सो डेरी बहुत ही ज्यादा अकबका जाता है एंड ही इज लाइक कि अब मैं क्या करूँ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मिस्टर लैम मुझे देखकर क्या सोचेंगे कि कैसा बच्चा है, इसका चेहरा जला हुआ है और ये सारी चीजें। और बहुत गुस्सा भी होता है कि अगर मिस्टर लैम यहाँ पर थे तो उन्होंने क्यों नहीं मुझे मना किया अंदर आने से, उन्होंने क्यों नहीं रोका। सो फर्स्ट इंटरेक्शन डेरी का इसी तरीके से होता है कि वो धीरे धीरे जा रहा होता है आगे की तरफ एंड मिस्टर लैम चुपचाप सामने बैठे हुए होते हैं। मिस्टर लैम को देखकर वो बहुत ही डर जाता है और कहता है कि सर, मैं यहाँ, मुझे लगा कि ये घर खाली है, ये जगह खाली है। तो मिस्टर लैम हंसते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल खाली ही तो है, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो फिर तो घर खाली ही हुआ, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पर इस घर में कोई नहीं रहता, मैं सिर्फ अकेला रहता हूँ इस घर पे। सो मिस्टर लैम की ये बातें सुनकर हमारा डेरी कहने लगता है कि मतलब मैं नहीं चाहता किसी और से मिलना, मैंने सोचा था कि ये पूरा जगह खाली है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं यहाँ पर कुछ वक्त अकेले गुजारने आया था। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मिस्टर लैम ने कहा कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर क्योंकि तुम यहाँ पर आए हो इसका मतलब तुम यहाँ आना चाहते थे, तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। ये जो गेट है ये हमेशा सबके लिए खुला हुआ है, सबको यहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं, खेल सकते हैं, मैंने किसी को मना नहीं किया, लोग यहाँ पर आते भी हैं। तो वो कहने लगता है अपने आउट ऑफ इनसिक्योरिटी में, वो कहने लगता है कि लेकिन मेरा चेहरा तो जला हुआ है, आप तो ये सोचोगे कि कैसा बच्चा है जिसका चेहरा जला हुआ है, ये किस तरीके का, कितना डरावना है ये, और ये सारी चीजें आप सोचोगे। तो मिस्टर लैम ने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगा। फिर हमारे डेरी कहते हैं कि मेरा चेहरा ऐसा जला हुआ है, आप मेरी तकलीफ नहीं समझोगे, आपके आप में तो कोई अंतर नहीं है, आप में तो कोई डिफेक्ट नहीं है। सो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, मेरा पैर भी उड़ गया था वॉर में, मेरा मेरा भी एक पैर छोटा सा है, मैं नहीं चल सकता, बट ठीक है,
हर किसी का कुछ ना कुछ होता है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है। मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम्हारा चेहरा कैसे जला, क्या जला। ठीक है, अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो, नहीं बताना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। और मेरा पैर खराब हो गया, कुछ और भी तो बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था मेरे साथ। लाइक सिर्फ और सिर्फ पैर क्यों, मैं खुद पूरा का पूरा मैं मर ही तो सकता था, या मैं पूरी तरीके से हैंडीकैप हो सकता था, पैरालाइज हो सकता था। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ पैर टूटा और आगे कुछ नहीं हुआ। सो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारे मिस्टर लैम का, ये रोक देता है डेरी को वहां पर कुछ देर के लिए, एंड वो बातें करने लगता है। वो बताने लगता है कि कैसे जो आंटियां हैं, जो बस स्टॉप में आंटी है, जो उनके पड़ोसी है, वो सभी के सभी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब से बिहेव करती हैं, बहुत ही बुरे तरीके के लाइक बिहेवियर होते हैं उनके। वो बोलती हैं कि कितना बेचारा ये बच्चा, इसके साथ क्या होगा लाइफ में, ये आगे क्या करेगा, इसका चेहरा जल गया है, कैसे जल गया है, कितना डरावना लगता है, एंड ऑल दीज थिंग्स वो बता रहा होता है मिस्टर लैम को। और फिर ये भी कहता है कि कोई लड़की मुझे मुझे नहीं देखती। तो मिस्टर लैम कहते हैं उसे कि क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट है कि कोई तुम उसे किस नहीं कर पाओगे, तुम किसी लड़की को किस नहीं कर पाओगे। तो डेरी कहता है कि मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है, मुझे तो गुस्सा इस बात से आता है कि मेरी मम्मी मुझे जले हुए साइड पे किस नहीं करके बल्कि इस साइड पे, दूसरे साइड पे किस करती है। ऑल दो लोग ये भी कहते हैं कि इसकी मम्मी को तो इसे प्यार करना ही पड़ेगा क्योंकि माँ है उसकी, बाकी और कोई भी होता तो इसे प्यार नहीं करता, और सारी चीज़ें वो बताता है मिस्टर लैम को। एंड मिस्टर लैम शांत होकर सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हर एक चीज़ में लाइफ है। तुमने शायद बहुतों के बारे में सुना है, अब शांत हो जाओ, अब अच्छी चीजें भी तो सुनो। बहुत से लोग कहते हैं, फिर उन्होंने बी वाला एक एक्सप्रेशन दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि जो हमारी मधुमक्खियां होती है, अगर कुछ देर के लिए सुनो तो लगेगा जैसे भुनभुना रही है, फिर कुछ देर और सुनते रहो उनकी आवाज तो ऐसा लगेगा जैसे वो गाना गा रही है। कितना अच्छा आवाज है उनका, कितना सुंदर है ये सारा नजारा। फिर वो वीट के एग्जाम्पल्स देते हैं कि ये जो घास है, मैं इन्हें भी अपने गार्डन में रखता हूँ क्योंकि ये घास भी अलग ही सुंदरता है, इन घास की भी अलग ही सुंदरता है। हम हमेशा, आखिर ये भी तो ग्रीन है। हम दूसरे जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं उनको तो बहुत ज्यादा सुंदर बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, पर ये जो घास है इन्हें हम अच्छा क्यों नहीं बोलते, ये भी तो अच्छे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बुरी चीजों को नहीं, इन बुरे चीजों में भी अच्छी चीजों को ढूंढना सीखो। इनको सिखाते हैं, ठीक है तुम्हारा चेहरा जल गया तो क्या हुआ, तुम अभी भी चल सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम बातें कर सकते हो, तुम्हारे पास हाथ है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, तुम आगे बढ़ सकते हो। दुनिया को अपने नजरिए से देखो, तुम अच्छा और ज्यादा अच्छा कर सकते हो। एंड डेरी अपना वही सारी चीजें वो सोच रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आप ऐसा कह सकते हो क्योंकि आपका कोई मजाक नहीं उड़ाता, आपको लोगों के जो क्रिटिक्स है या जजमेंट्स है वो फेस नहीं करने पड़ते। सो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ बच्चे, मुझे भी जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे भी बच्चे लेमी लैम करके चिढ़ाते हैं, पर क्या हो गया, वो उन्हें बोलना है, उन्हें बोलने दो। मैं जो सुनना चाहता हूँ मैं वही सुनूंगा, जो मैं अपने दिमाग में रखना चाहता हूँ मैं वही रखूंगा। मैं क्यों फालतू की चीजें सुनूं, मैं क्यों फालतू की चीजों में अपना वक्त बर्बाद करूँ और अपने इमोशंस बर्बाद करूँ। तो हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, बुरे चीजों में भी अच्छा ढूंढना चाहिए, एंड ऑल दीज थिंग्स। धीरे 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 क्या होता है कि हमारे डेरी का और मिस्टर लैम की दोस्ती हो जाती है। एंड डेरी फिर बताता है मिस्टर लैम को कि मेरा चेहरा जला नहीं, मेरे चेहरे पे एसिड गिर गई थी और इस वजह से। तो फिर मिस्टर लैम उसे एक बहुत ही अच्छा स्टोरी सुनाते हैं कि एक इंसान था जो कि बहुत ज़्यादा डरता था, बाहर जाने से डरता था, उसे डर लगता था कि रोड पे जाएगा, किसी गाड़ी ने उसे उड़ा दिया तो, कहीं किसी कुत्ते ने उसे काट लिया तो, या फिर कुछ भी करेगा तो वो मर जाएगा, और इस वजह से वो बाहर नहीं जाना चाहता था। और वो क्या किया, उसने क्या किया उस इंसान ने कि वो घर पे ही रह गया, घर पे ही रह गया। वो उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया और घर के अंदर ही चुपचाप छुप कर बैठा रहा कि अब तो मुझे यहाँ पर कोई भी चीज मुझे नहीं मार सकती, मुझे खत्म नहीं कर सकती। एंड आखिर में हुआ क्या कि एक पोर्ट्रेट या फिर एक जो फोटो फ्रेम है वो उसके सर पे गिर गया और वो इंसान मर गया। सो ये स्टोरी सुनकर जो हमारे डेरी है वो बहुत ज्यादा हंसता है कि अरे वो तो बाहर जाने से डर रहा था लेकिन घर पे ही उसके साथ ऐसा हो गया। बट यहाँ पर एक बहुत ही लाइक हिडन मीनिंग है इस स्टोरी का कि चाहे हम कितना भी ज्यादा डरे, किसी भी चीज से बहुत ज्यादा डर हमें लग सकता है, पर क्या होता है ना कि चाहे हम कितना भी डरे, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अगर किसी को मरना है तो वो मरेगा ही, चाहे वो बाहर जाए या ना जाए। हमें नहीं पता कि आगे के दिन में क्या होने वाला है, आने वाले दिन में कुछ अच्छा होगा भी या नहीं हमारे साथ। सो ये सारी चीजें तो थी सीन 1 की।
एंड सीन 1 में फिर ये हमारा डेरी कहता है कि ठीक है तो मैं अब चला जाता हूँ, बहुत ज़्यादा शाम हो गई है, मेरी मम्मी डर रही होंगी, मैं 3 माइल दूर आया हूँ यहाँ पर और मेरी मम्मी बहुत डर रही होंगी, तो चिंता करेंगी वो, तो मुझे जाना चाहिए अब। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं हाँ ठीक है। और फिर यहाँ पर डेरी ये भी कहता है कि मैं वापस आऊँगा आपसे मिलने के लिए। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि सब कहते तो ये ज़रूर है कि मैं आऊँगा वापस, लेकिन कोई यहाँ पर वापस नहीं आता। और डेरी कहता है नहीं मैं पक्का आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस आऊँगा, मुझे आपकी मदद करनी है वो एप्पल्स को तोड़ने में, वो बुरे खराब जो पके हुए एप्पल्स हैं उन सारे को तोड़ने में मैं आपकी मदद करूँगा। आप अकेले ऐसा ये सारी चीज़ें कैसे करोगे, मैं आपके पास आ जाऊँगा, मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं वापस ज़रूर आऊँगा करके वो दौड़ता हुआ अपने घर चला जाता है। सीन 2 में दिखाया जाता है कि सीन 2 में डेरी की मम्मी को डेरी बताता है कि वो कहाँ गया था एंड डेरी अपनी मम्मी से परमिशन भी लेता है कि मम्मी मैं वापस वहाँ पर जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। एंड उसकी मम्मी कहती है कि नहीं आप नहीं जा सकते हो, आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो वहाँ पर, वो जगह अच्छी नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है। तो फिर डेरी बताता है उन्हें कि आप किन की बातों को सुनकर आप बोल रहे हो कि मिस्टर लैम्ब अच्छे नहीं है, मिस्टर लैम्ब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे सिखाया क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है मैं तो ज़रूर जाऊँगा वहाँ पर। और उसने डेरी ने दरवाज़ा बंद किया अपने घर का और वो दौड़ता हुआ मिस्टर लैम्ब के पास चला गया। एक्ट 3 जो है या फिर सीन 3 जो है, थर्ड सीन में वापस से हम मिस्टर लैम्ब का गार्डन देख सकते हैं एंड मिस्टर लैम्ब के गार्डन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो एप्पल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे सीढ़ी पे चढ़कर और सीढ़ी से वो गिर गए और नीचे अनकॉन्शियस लेटे हुए हैं। जब डेरी आता है अंदर तब वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब नीचे गिरे हुए ग्राउंड पर और वो हिल भी नहीं रहे, तो डेरी बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बोलता है कि मिस्टर लैम्ब मैं आ गया, मैं वापस आ गया, प्लीज़ आप उठो उठो। बट मिस्टर लैम्ब नहीं उठते। सो सीन 3 में हम लोगों के ऊपर, हम रीडर्स के ऊपर ये छोड़ दिया गया है कि हम इमेजिन कर सके कि क्या सच में जो हमारे मिस्टर लैम्ब है वो लाइक वो मर चुके हैं या फिर वो ऊपर से गिरने की वजह से अनकॉन्शियस है। तो अब हम लोगों के ऊपर है कि हम अच्छा इमेजिन करना चाहते हैं कि हाँ वो अनकॉन्शियस थे और फिर वो बाद में ठीक हो गए, या फिर हम ये इमेजिन करना चाहते हैं कि वो मर चुके थे तो डेरी के साथ कुछ और अच्छा नहीं हो सकता था, उसके साथ और बुरा हो गया, उसका जो इकलौता फ्रेंड था वो भी उससे दूर चला गया। तो ये सारी चीजें हैं, ये था हमारा पूरा का पूरा स्टोरी। सो आप इसे सुन लोगे तो आपका काम हो जाएगा आई गेस। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी दिस मच। और हाँ मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत नोट्स लिख दिया है तो मैं कुछ देर के लिए फ्रेम से हट जा रही हूँ एंड आप यहाँ पर इसे क्या कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लिख सकते हो। So yeah, that's all for today. Thank you very much. Keep on watching my videos and please like, share and subscribe. मैं और ज़्यादा videos बनाते रहूँगी. It just gives me motivation अगर आप like करते हो या फिर देखते हो तो please like किया करो. So that's all for today. Take care of yourself and your family. Thank you very much. आप screenshot ले लेना.